जो क्वेश्चन है ये, यानी कि इस क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आया, देखो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आया हुआ है 2013 में, ध्यान से देखना, 14 में भी आया हुआ, 15 में भी आया हुआ भाई, 16 में नहीं आया, 17 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, और न जाने कितने मॉडल पेपर सैंपल पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से ग्राफ बना के सॉल्व किया जाता है। चलो शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बोर्ड बस्टर। सो दिस इज द डे 13 ऑफ 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हम दो क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि दिखाइए कि परवलय इतना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के बीच का क्षेत्रफल 16a स्क्वायर बाई 3 होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज है क्या, यानी कि 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज यानी कि जिसमें हम 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट पर होंगे, यानी कि बोर्ड हर साल इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछता ही है और ये टीचर्स फेवरेट टॉपिक होने वाले हैं, यानी कि एग्जामिनर फेवरेट, यानी कि एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पिक करता है। तो हमने उसको पकड़ लिया है, कहाँ से पिक करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि परवलयों वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स, इनके बीच का एरिया हमको बेसिकली दिखाना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन होने वाला है वो रियल एग्जाम का पेपर का क्वेश्चन होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में पिक किया जाता है और वो अवकल समीकरण से होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो चलो शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है ये, यानी कि इस क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आया, देखो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आया हुआ है 2013 में, ध्यान से देखना, 14 में भी आया हुआ, 15 में भी आया हुआ भाई, 16 में नहीं आया, 17 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, और न जाने कितने मॉडल पेपर सैंपल पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से ग्राफ बना के सॉल्व किया जाता है। चलो शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगा, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाऊंगा, और इंटीग्रेशन का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे जो क्वेश्चन किया है कि दिया गया परवलय इतना और इतना के बीच का क्षेत्रफल निकालें। तो हम पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या क्या हमको गिवन है। पहला दिया गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। एंड अगला जो इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इक्वेशन नंबर 2 है। तो पहले हम इसका परवलय है ना, यानी कि पैराबोला है। ठीक है, इसका पहले पैराबोला का हम ग्राफ बना लेंगे। कैसे बनता है मैं पहले आपको बता दूं। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से क्वाड्रेंट बनाऊंगा, ठीक, यानी कि इसको चतुर्थांश बोलते हैं, क्वाड्रेंट निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़े हुए हैं ना। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, यहाँ पर एक्स डैश होता है और यहाँ पे वाई डैश होता है। जब हम जानते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का जो ग्राफ होता है, यानी कि वो ओरिजिन से होकर जाता है और कुछ इस तरीके से ये होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, उसका ग्राफ ऐसे बनता है और मैं इसको 1 नाम दूंगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का ग्राफ कैसे बनता है, ये अपवर्ड बनता है, क्योंकि पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर रहेगा तो अपवर्ड बन, देखो एक्स स्क्वायर रहेगा तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, और अगर पॉजिटिव रहेगा तो अपवर्ड बनेगा, नेगेटिव रहेगा तो डाउनवर्ड बनेगा। तो ये पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर में है, तो ये कुछ इस तरीके से अपवर्ड बनेगा, और ये भी ओरिजिन से जाएगा क्योंकि एक तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक, तो ये ग्राफ अपना बन गया। हमसे क्या बोला है कि दिखाइए कि परवलय इतने और इतने बीच, इनके बीच का क्षेत्रफल। तो इन दोनों, ये देखो दूसरा वक्र बन गया, पहला ये था दूसरा ये था। अब इन दोनों के बीच का एरिया है कौन सा, देखो इन दोनों के बीच का एरिया ये है। ठीक है, हमको ये नहीं निकालना, हमको ये नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का है। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया क्या है, ये हमको इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले तो हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे क्रॉस किए हैं और कैसे क्रॉस करते हैं। तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। हमने लीनियर प्रोग्रामिंग में भी सॉल्व किया हुआ था इस तरीके से ग्राफ का सवाल। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा 30 डे मास्टर क्लास में, मैंने उसको भी सॉल्व कराया हुआ है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है अभी देखो, मैंने उसको डिस्कस कराया हुआ था पेपर एनालिसिस में कल की वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो वो भी 30 डे मास्टर क्लास में मिल जाएगा, नहीं तो उसको अलग से मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से देख लेना। ठीक, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एरिया निकालने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होगा, ये देखो जहाँ पे क्रॉस किया है ना, ये वाला पॉइंट हमको ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ से अगर फ्रॉम इक्वेशन एंड 2 हम देखेंगे, देखो अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4ay, इस तरीके से हमको ये सवाल दिया गया है। तो हम एक्स स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, देखो जैसे ये 4ay तो एज इट इज आएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में 4a। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, और ये स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, नहीं तो इसको एज यूजुअल जैसे करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका स्क्वायर ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, वाई रेस्ट टू पावर में 4 हो जाएगा, अपॉन में इसका
स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16a² इज इक्वल टू 4ay। ठीक ठीक है। अब इसका आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिवीजन में उधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा सिंपली यहाँ पे मिल जाएगा y⁴ इज इक्वल टू, देखो इसका इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 4 64 a² है इंटू ए क्या हो जाएगा a³ और y। ठीक, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, यही स्टेप देखो, ये y² एज इट इज़ रहेगा। अब देखो ये प्लस में साइड आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, 64 a³ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये उस साइड में था, इसको इस साइड लेकर आया तो इक्वल में 0 आ जाएगा। ठीक, अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से y कॉमन लेंगे। ठीक है, y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y³ माइनस 64 a³ इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं हमको क्या क्या मिलता है। ठीक है, हम यहाँ से देखेंगे एक y इज इक्वल टू क्या मिल गया 0। ठीक है, देखो ये y इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर इसकी वैल्यू इतने के बराबर होगी। इसकी वैल्यू देखो, एक वैल्यू हमको ये मिल गई। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यानी कि y³ माइनस 64 a³ इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी दोनों 0 हो सकते हैं। तो y³ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे 64 a³। इसको उस साइड भेज दिया। अब देखो क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों साइड, तो यहाँ पे y बचेगा, इसका क्यूब क्या हो जाएगा 64 का क्यूब क्या हो जाएगा 4 और a³ का क्यूब रूट क्या हो जाएगा a। यानी कि y की हमको दो वैल्यूज़ मिल गई, यानी कि एक मिल गया y इज इक्वल टू 0, एक y इज इक्वल टू 4a। ठीक, अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। अब x की वैल्यू कैसे मिलेगी ध्यान देना। अब यही जो y इज इक्वल टू 0 है और 4a है, इसी दोनों में से किसी एक क्वेश्चन में हम पुट कर देने वाले हैं। ठीक, अगर देखो y इज इक्वल टू 0, अगर y इज इक्वल टू 0 हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो 4a इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, यानी कि x की वैल्यू कब हमको क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी, यानी कि 0 रख दिया भाई कॉमा। ठीक, अगर हम यही देखो y की वैल्यू 4a है ना, अब इसी 4a को हमने किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। जैसे मान लो इसी में हमने 4a रख दिया, तो 4a इंटू 4a कितना हो जाएगा 16a²। हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं देखो सिंपली यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देख लो, अगर यहाँ पर ये है ना x² इज इक्वल टू 4a और y की वैल्यू क्या मिली 4a। ठीक है, तो x² इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, देखो 16a²। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगा 4a, ये भी 4a मिल गया फिर से। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू 4a होने पर भी x की वैल्यू 4a हो गई, यानी कि यहाँ से x y दोनों की वैल्यू मिल गई। सिंपली मिल गया ना, यानी कि इसको क्रॉसिंग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, क्रॉसिंग पॉइंट कहाँ पर है, देखो जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी 0 है। इस तरीके से सेपरेट कर देते हैं, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 है, यानी कि ये दोनों कहाँ काट रहे हैं 0,0 पर, यानी कि ओरिजिन पर 0,0 पर काट रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है इस समय। और जो 4a इज इक्वल टू 4 है, यानी कि यहाँ पर जो काट रहे हैं, यानी कि यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 4a है, y की वैल्यू 4a है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कोऑर्डिनेट इसका क्रॉसिंग पॉइंट निकालते हैं। इक्वेशन दिया रहेगा, ग्राफ बना लेंगे, उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, किसी एक की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना, जैसे यहाँ पर किया, यहाँ से सॉल्व करके दो वैल्यूज़ निकाल लेंगे। चूँकि ये स्क्वायर में है ना, तो दो वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक, फिर यहाँ पर हमको दो पॉइंट मिल जाएंगे और उस पॉइंट को हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। अब एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, एरिया कैसे निकलेगा मैं बता रहा हूँ अभी। एरिया अगर निकालोगे, देखो इस कर्व की बात करोगे तो इसके अंडर का एरिया क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, ये कर्व की बात कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक अंडर का एरिया हो जाएगा, लेकिन हमको निकालना कितना है इतना। अगर हम इस कर्व में से, ठीक है, इस कर्व में से लिमिट इंटीग्रल लगाएंगे ना 0 to 4 सॉरी 4a 0 to 4a, यानी कि हमको सिर्फ यहाँ तक का निकालना है। इसमें का नीचे अगर लिमिट नहीं लगाएंगे भाई तो पूरा नीचे का तक का निकल जाएगा ना, लेकिन हमको निकालना क्या है, कहाँ का है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है एंड 0 to 4a का लिमिट मिल गया ना 0 to 4a। ठीक, अगर आपने 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज नहीं देखा उसमें देख लेना, वहाँ पर मैंने दीर्घवृत्त पर भी सवाल लगाए हैं, तो वहाँ पर भी लिमिट डिस्कस किया हुआ कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट 0 to 4a हो जाएगा, वो क्लियर हो गया। ठीक, अब हम एरिया किसका निकालेंगे, इसका। अगर हम इस कर्व में से, ठीक है, इस कर्व को माइनस कर दें, ध्यान देना, इस कर्व में से, यानी कि इसके नीचे का एरिया ये हो जाएगा, इस कर्व को माइनस कर दें तो हमको ये मिलेगा। ध्यान समझना, देखो अगर हम इस कर्व में से, ठीक है, इस टोटल एरिया में से, ध्यान देना, टोटल एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दें, ध्यान समझ में आया। यानी कि ये कर्व क्या दिखा रहा है, ये कर्व जो ऊपर वाला है कर्व 1 ये पूरा एरिया दिखा रहा है, और जो कर्व 2 है ये नीचे का एरिया ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, अगर इस टोटल में से हमने नीचे वाला एरिया माइनस कर दिया, ये वाला, ध्यान देना, इस कर्व के नीचे वाला, तो बचेगा क्या, हमको ये बचेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अभिष्ट क्षेत्रफल, यानी कि अभिष्ट क्षेत्रफल, यानी कि हमको जो निकालना है अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इंटीग्रेशन 0 to 4a होगा। 4a क्यों होगा, देखो लिमिट हमने बता दिया ना, लिमिट यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होगा,
ठीक। अब हम इसको y के टर्म में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, ध्यान देना, y1 क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 और ये हो जाएगा dx। ठीक है, जब y पुट करते हैं तो dx लेते हैं। ये मैंने इसके पहले क्लास में बताया हुआ है, अगर नहीं देखा देख लेना। ठीक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, ध्यान समझना, y1 माइनस y2 क्यों? देखो ये पहला कर्व है, देखो ये पहला कर्व है, पहले कर्व के टोटल एरिया से दूसरे कर्व के नीचे का एरिया माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा, यानी कि पहला कर्व माइनस दूसरा कर्व। इसी तरह पहला कर्व माइनस दूसरा कर्व। ठीक है, पहला कर्व किसका है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का, यानी कि इसका। ठीक है, और दूसरा किसका है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो रूट लग जाएगा। ठीक है, मैंने उसको यहाँ लिख लिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखो हमको निकालना है y1 क्या है ये, यानी कि अगर हम y की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, y दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, रूट ओवर 4ax। ठीक है, जो जनरली क्या होगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, 4 से 2 बाहर आएगा, रूट ओवर ax हो जाएगा। ठीक है, यानी कि y1 तो मिल गया। अब यहाँ से y2, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, क्या हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, यानी कि y1 और y2 दोनों की वैल्यू हमको मिल गई। बस यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है और उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देना है, सिंपल। सभी सारा माल मटेरियल कहाँ था, ये ऊपर था। ग्राफ कैसे बनाना है, एंड पॉइंट कहाँ से फाइंड आउट करना है, वो सबसे मेन वो था। उसके बाद इंटीग्रेशन भाई आपने सीखा हुआ है, मैंने सिखा के रखा हुआ है। ठीक है, अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमको, देखो 0 to 4a। y1 की वैल्यू क्या थी, देखो 2√ax, 2√ax। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। y2 की वैल्यू क्या थी भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। ध्यान दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a, और ये हो जाएगा dx। बस इसी को इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देना है। ठीक, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, इसको देखो दो अलग अलग फंक्शन है, इसको सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, ध्यान दो, इसको हम लिख सकते हैं 0 to 4a। ठीक है, देखो यहाँ से 2√ax और x लिख सकते हैं dx। ठीक है, और माइनस अगला फंक्शन लिख सकते हैं 0 to 4a एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a dx। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ से हम देख रहे हैं जो √a√x दो अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में एंड कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से हम 2√a बाहर ले सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2√a इंटीग्रेशन 0 to 4a, एक्स की पावर में रूट है, यानी कि रूट √x है, तो √x को क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर में 1/2 dx माइनस यहाँ से 1/4a, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, तो वो नीचे एज इट इज आएगा 0 to 4a dx, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब इसी को इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, मैं इसको इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूँ कैसे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ देखो मैंने यहाँ पे समझाया हुआ था, इसको हटा देते हैं। क्या हमको मिल गया यहाँ पर, देखो यहाँ मिल गया है 2√a इंटीग्रेशन 0 to 4a। ठीक है, यहाँ पे एक्स पावर में 1/2 dx माइनस 1/4a इंटीग्रेशन 0 to 4a एक्स स्क्वायर बाई dx। देखो ये वैल्यू यहाँ पर है, इसी को मैंने लिख लिया। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इसको एज इट इज लिखते हैं 2√a। ठीक है, इसको इंटीग्रेट मतलब क्या करते हैं, उसके पावर में 1 प्लस, इसके पावर में जितना होता है उसको +1 कर देते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स पावर में 1/2 + 1 अपॉन में ही पावर का नीचे प्लस कर देते हैं 1/2 + 1। ठीक है, लिमिट क्या है 0 to 4 है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी करते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स पावर में 2 + 1 कर देते हैं, अपॉन में ये जो 2 है ना इसमें +1 करके लिख देते हैं, और लिमिट क्या है 0 to 4 है, 0 to 4a। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा 2√a। देखो एक्स पावर में क्या हो जाएगा, देखो 3/2 एक्स पावर में 3/2 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1/4a, यहाँ पर हो जाएगा x³। लिमिट लिखना है भाई, अपॉन में 3 0 to 4a। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो, ठीक, थोड़ा इसको 1.25 पे देख लेना। ठीक है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लग रहा है। तो आगे क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ से इसको हम बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बाहर करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होकर बाहर जाएगा, रेसिप्रोकल होकर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4√a, ये अपॉन में 3 आ जाएगा। और देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, जहाँ पर x होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, जहाँ पर लिमिट होगा यानी कि x की जगह पर 4a पावर में 3/2 लिखेंगे। ठीक है, पावर में 3/2 और उससे और x जगह 0 रखेंगे, 3/2 का मतलब क्या है 0 हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा, माइनस 1/4 एज इट इज आएगा। देखो ये देखो 3 बाहर आ जाएगा 12a हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा तो 12a हो जाएगा, तो x³ की जगह पर क्या आएगा 4a³ माइनस 0 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को फर्दर सॉल्व कर देना है, अपना आंसर मिल जाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, देखो 4
√a/3। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझना। देखो 3 पावर में 3/2 है, 3/2 का मतलब क्या है, इसका पहले स्क्वायर रूट ले लेते हैं या फिर इसका पहले क्यूब ले लेते हैं फिर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो पहले इसका हम क्यूब ले लेते हैं, यानी कि क्यूब लेंगे तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और a का क्यूब हो जाएगा a³ इसके पावर में 1/2 माइनस 1/12a इंटू ये कितना हो जाएगा, देखो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और a³। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4√a/3 इंटू 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और a³ का क्या हो जाएगा, a√a। समझ आया, a√a। ठीक है, और a√a ध्यान देना, आप आगे सॉल्व करते हैं। देखो 4 3 जा 12, 4 16 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, 16a³/3। ठीक है, और यहाँ से एक a से तो ये भी कैंसिल कर सकते हैं ना कि यहाँ पे 16a²/3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, देखो 8 4 जा 32। ठीक है, a तो एज इट इज़ रहेगा और √a इंटू क्या हो जाएगा, √a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो a का स्क्वायर हो जाएगा बाई 3 माइनस 16a²/3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा इसका। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो नीचे सेम है तो 3 एज इट इज़ आएगा और नीचे 30 ऊपर 32 है और 16 है, दोनों को माइनस कर देंगे क्या 16a² आ जाएगा, यानी कि ये वर्ग इकाई। तो इस तरीके से इसका एरिया निकल गया भाई, इसका एरिया निकल गया। कैसे निकल गया ध्यान देना, स्टार्टिंग में हमको क्या दिया था, देखो ये परवलय दिया था, ये दिया था और उसका एरिया कितना दिखाना था 16a²/3 और हमने देखो क्या लिया 16a²/3। कैसे सॉल्व किया, देखो यहाँ पर हमने पहले इसको ग्राफ बना दिया, फिर उसको प्लॉटिंग करने के लिए इसको हमको पॉइंट चाहिए। ठीक है, लिमिट भी डिसाइड करना होगा पॉइंट से। तो हम इसको ग्राफ को जो इक्वेशन दिया उसको सॉल्व किया, हमको यहाँ पे पॉइंट मिले। अब उसके बाद जो एरिया हम कैसे निकालते हैं, देखो y1 माइनस y2 करके, तो हमको ये क्लोज एरिया मिल जाएगा। तो उसी को फर्दर इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे इस तरीके, देखो यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और फाइनली हमको ये आंसर मिल जाएगा। तो ये था डे 13 का पहला क्वेश्चन। अब हम इसको दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर अच्छा लग रहा क्वेश्चन तो लाइक करना भाई, सब्सक्राइब करना और फुल वीडियो देखना है इसके अलावा। और इसके पहले 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज को पूरा करना है तो नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको एक बार विजिट करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो डे 13 का जो दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदु -2, 3 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु पर x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x/y² है। और मैंने कहा था कि मैं इसमें पेपर का भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा किस तरीके से। देखो यहाँ पर मैंने एनालिसिस के टाइम पे उसको बताया था किस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इसको बहुत आसान तरीके से कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन देखो आपको समझ नहीं आ रहा है ये किस चैप्टर से है तो मैं इसको बता दूं, ये अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि किसी बिंदु -2, 3 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण ज्ञात करना है जी, किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x/y² है। तो हम क्या जानते हैं, अगर कोई फंक्शन हमको y = fx गिवन होता है, ठीक है, fx दिया है, ठीक है, दिया है, तो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, स्पर्श रेखा दिख रहा है कि नहीं, सॉरी, स्पर्श रेखा की प्रवणता, हैंड राइटिंग को थोड़ा अवॉइड करना, मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ इसलिए हैंड राइटिंग थोड़ा गंदा बन सकता है। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितना होता है, ddx/y होता है भाई, होता है, ध्यान से समझना, ddx/y होता है। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ध्यान से यहाँ पर पढ़ो, किसी बिंदु जिससे किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x/y² है। तो हम क्या जानते हैं, जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है ddx/y होती है। यानी कि सवाल में हमको दिया क्या गया है, ddx/y इज इक्वल टू, देखो क्या दिया गया है, 2x/y², यानी कि 2x/y²। और बिंदु क्या दिया गया है, देखो इस बिंदु से गुजर रही है, यानी कि बिंदु हमको दिया गया है बिंदु -2, 3, ठीक है, इस बिंदु से गुजर रही है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इसके वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, यानी कि वेरिएबल को अलग अलग साइड कर देते हैं। यानी कि y को एक साइड करेंगे, x को एक साइड करेंगे। तो सिंपली इसको करेंगे, देखो y को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x dx, ठीक है, हमको ये मिल गया। अब क्या लिखेंगे, देखो हमको अलग अलग वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि ये 5 नंबर का सवाल है भाई, देखो ये 5 नंबर का सवाल है जिसको हम अभी सॉल्व करा रहे हैं। 30 डे मास्टर क्लास में हमने ऐसे और भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाकर एक बार विजिट करना। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन y²,
डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx प्लस सी आ जाता है भाई। जब इंटीग्रेशन इसका हम करते हैं तो एक समाकल नियतांक आता है, जब ये इसमें कोई लिमिट ना दिया हो, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं हमको क्या मिल जाता है, वाई क्यूब, ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे क्या मिल जाएगा, वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो देखो 2 तो बाहर आएगा एज इट इज़, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, समाकल अचर आ जाता है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी वाई क्यूब इज इक्वल टू 3 वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि हमको सी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको जो बिंदु दिया गया है, ठीक है, अगर ये कर्व है, अगर ये गुजर रहा है इस पॉइंट से गुजर रहा है तो इस पॉइंट को भी, जो ये पॉइंट हो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि बिंदु, ठीक है, क्या है -2, 3 समीकरण एक को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट क्यों करेगा, क्योंकि इसी से पास हो रहा है, इसी से पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, संतुष्ट करेगा, ठीक है। अतः क्या होगा भाई, एक्स की जगह पर -2 रखेंगे और वाई की जगह पर 3 रख देंगे, तो वाई क्यूब यानी कि 3 क्यूब बाई 3 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनकी -2 का स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 27/3 इज इक्वल टू 4 प्लस सी, यहाँ से कैंसिल होगा तो 9 मिलेगा, ठीक है, यानी कि 9 इज इक्वल टू 4 प्लस सी, और यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 9 - 4 इज इक्वल टू 5, यानी कि सी की वैल्यू हमको 5 मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम सी की वैल्यू हम रख देंगे, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। और ध्यान देना ये 2023 के पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है, ये 2023 का पेपर है, रियल पेपर है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और इसका सी का मान जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये देखो, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक, इसको हम रख देंगे यहाँ पर, क्या है, वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी था, तो सी की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, और देखो 3 का उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15, देखो क्यूब हटाना है तो हटा दो, नहीं तो इसको एज इट इज रहने दो, मैं कह रहा हूँ हटा दो, वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 15, दोनों साइड क्यूब रूट लेते हैं, तो ये क्यूब हट जाता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पावर में 1/3, तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर हो जाएगा अपना, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। देखा कितनी जल्दी ये 5 नंबर का सवाल इजीली सॉल्व हो गया, जो कि रियल एग्जाम में आया हुआ है ये। तो ये डे 13 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था, आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, खुद भी पढ़ो यार, दोस्तों को भी पढ़ाओ, ठीक है। सो सम सपोर्ट तो दिखाओ भाई। तो इस तरीके से डे 13 आज खत्म होता हुआ, मिलते हैं अगली क्लास में यानी कि डे 14 पर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।